उसने जब कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे इस समाज में इज्जत दिलाना चाहता है, मैं तो जोर से हंसने लगी और बोली, जैसे बाजार में आकर पैसों की कोई कीमत नहीं होती, वैसे ही एक इज्जत वाले घर में एक धंधे वाले की कोई अहमियत नहीं होती। मैंने उसे ना के साथ भेजा तो सही, पर कहीं ना कहीं बम बम बोले। दोस्तों, मैं एक गुजराती फैमिली से थी। हमारा पेशा डांस करना और सिखाना होता था। मेरे पापा भी यही काम करते थे और मैं उनके साथ ही डांस सिखाती और जगह जगह पर जाकर डांस करती थी। मेरी माँ जो मुझे बहुत हिम्मत देती थी, यह डांस की कला को तुम्हें ही हर एक कोने तक पहुंचाना है। मेरी एक छोटी बहन भी थी जो अभी मुझसे काफी छोटी थी। पापा जहाँ कहीं भी जाते मुझे ले जाते थे और इससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ती थी। लोगों की तरफ मैं हर किसी से खुलकर बात करती थी, बिना किसी डर हिचकिचाहट के। सब मुझे माधव की बेटी से पुकारते थे और मुझे काफी अच्छा लगता था। अपने पापा के नाम से लोग मुझे जानते थे। लेकिन जब वह इंसान मेरी जिंदगी में आया और उसने मुझे जलन भर दी खुद अपने परिवार के लिए, वह मुझे मधु कहकर पुकारता था। मेरा नाम माधवी था, पर सब मुझे मधु कहकर पुकारते थे। मेरा काम ही ऐसा था जैसे मुझे सबसे बनाकर रखनी पड़ती थी। उन्हीं दिनों में मेरी एक मुलाकात जहीर से हुई, जो एक मुसलमान था, जो हमारे पास एक प्रोग्राम के लिए आया और मेरे पापा ने उसका प्रोग्राम किया भी। वह प्रोग्राम हमारे बाकी सब प्रोग्राम से काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से ज़हीर का आना जाना हमारे यहाँ पर लगा रहता था। मैं धीरे धीरे उसकी बातों में खोने लगी थी। वह मेरी ही उम्र का था। उसने मुझे कहा था, तुम तो इतना अच्छा नाचती हो, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मधु कितनी सुंदर और कितना अच्छा नाचती है। उसने कहा, मैं खुद अपने पापा से बात करूं, वह मान जाएंगे। कौन पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ने से मना करता है। तुम बस मेरा नाम मत लेना, अपने जरिए से बात करना। उसकी सजाई हुई दुनिया के साथ मैं पापा के पास पहुंची और हिम्मत करके मैंने पापा से कह दिया जो जो जहीर ने मुझसे कहा था। पर पापा ने जोर से तमाचा मारते हुए कहा, जहाँ हो वहीं रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। पापा का ऐसा व्यवहार मैंने पहली बार देखा था। उनके इस रवैये ने मेरा इरादा और मजबूत कर दिया। उनकी वह बातें मुझे कील की तरह चुभ रही थी और मैंने उनके साथ प्रोग्राम में भी जाना छोड़ दिया था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया था कि पापा औरतों को अपनी पैरों की जूती समझते थे। तभी तो उन्होंने मम्मी को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, जबकि मम्मी के अंदर पापा से भी ज्यादा काबिलियत थी और वह अब मुझे भी अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसलिए मैंने जब अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही किया और जहीर के साथ भाग गई। जब सफल हो जाऊंगी तभी पापा के सामने अपना चेहरा दिखाऊंगी। अपने गुस्से और एक नए रास्ते की तरफ जो मैं चल पड़ी थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि जिसके साथ जा रही हूँ वह एक सच्चा इंसान है भी या नहीं। बस उसके बातों और बहकावे में आकर मैंने एक कदम उठाया था। उसने मुझे एक गंदे नाली के दलदल में ले जाकर भेज दिया था, मुंबई के रेड लाइट एरिया में, जहाँ मेरी कला की कोई अहमियत नहीं थी। मेरी क्या, मेरे शरीर की भी कोई अहमियत नहीं थी। जहीर जब मुझे उस जगह लेकर गया तो उसने अपनी चाची बताकर 2 दिन यहाँ रुकने को कहकर गया और आज तक नहीं आया। उसने अपनी जात दिखाई थी। मुसलमान जब अपने घर की औरतों को नहीं छोड़ते, तो मैं तो फिर भी हिंदू थी। मैंने वहां से निकलने की बहुत कोशिश करी, पर जैसे चिड़िया का एक जाल में फंस जाती है, वैसे ही मैं भी फंस गई थी। और आखिरकार मैंने ये सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और यहीं पर अपना जीवन बिताने लगी। शायद यही मेरी सच्चाई थी और यही मेरी नसीब था। मैं इतने आदर सम्मान के साथ अपने घर में रहती थी और यहाँ तो अपने कमरे में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। कोई भी कभी भी अंदर आकर मेरे साथ कुछ भी कर देता है, मेरे ही शरीर का इस्तेमाल करता है और मुझे ही मारता है। जैसे जैसे समय बीतता गया और हमारी मालकिन चल बसी, फिर मैंने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया और वहाँ की हेड बन गई। एक नई चाची, एक नई सोच और एक नई नियम। मैं चाहती तो धंधा बंद कर सकती थी, लेकिन जिन औरतों की यहाँ अब रोजी रोटी बन गई है और जिनका रास्ता अब यही है, और मैं कैसे मना करती। इसलिए धंधा होता रहा, पर अपने सबकी मर्जी से। जिनका मन करता वो करती और जिनका मन नहीं तो वह पढ़ाई या किसी और धार्मिक कार्यों में चली जाती। मैं उन्हें नहीं रोकती थी और गुमराह लड़कियों का
लाना यहाँ मना था, जैसे कि मैं लाई गई थी। अगर कोई ज़बरदस्ती लाता, छोटी बच्ची से ज़बरदस्ती करता, उन्हें यहाँ से निकलवा दिया जाता था। अब मैं ही राजा थी यहाँ का, जिससे हर कोई खुश था। और मैंने भी कोठे पर अपनी डांस की कला को निखारा। वहाँ की सब लड़कियों को मैं डांस सिखाती थी, उन्हें स्कूल भेजती थी, उनसे प्रोग्राम सिखाती थी। वहीं उन लड़कियों के कपड़े सिलवाने के लिए एक टेलर आता था। उसका बाप पहले यहाँ काम करता था, हमारे यहाँ की औरतों के कपड़े सिलता था, पर अब उसका बेटा मेरे कपड़े सिलता है। वह मुझसे काफ़ी डरता था और मैं तो अब यहाँ रहकर काफ़ी बदतमीज़ हो गई थी। उसे बस डराती रहती थी। वह भी मुझसे दूर से ताकता रहता था। कोठी की लड़कियां उससे श्रृंगार का सामान मंगवाती थी। निशाल, जो एक सुलझा हुआ लड़का था और मेरी ही उम्र का था, पर फिर भी मैं उसे बच्चे की तरह समझती थी। वह जब भी आता तो एक छोटी सी हंसी और मेरा सारा दर्द ले जाता था। अब इस प्यार से मैं डरती नहीं थी और मैं उसे भी प्यार करने लगी थी। जानती थी हम औरतों के लिए प्यार एक गाली था, पर दिल तो सबके पास होता है और उसका भी धड़कता है। मेरा भी धड़का था फिर से एक बार, और उसका भी। उसने ही मुझे सच्चे प्यार का एहसास दिलाया था। उसकी बातें मैं सुबह से शाम तक सुनती थी। उसके आने से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता था। वो भी मुझे पसंद करता था। मैं उसकी बाहों में अपने आप को महफूज समझती थी और शायद उसके साथ हमेशा रहना चाहती थी। पर वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। इसी तरह मेरे इस झूठी सपनों के भी कोई सच्चाई नहीं थी। वे एक खानदानी लड़का और मैं एक कोठे वाली, और अब तो यहाँ की लीडर भी। खुद से ही मैं जान गई थी कि यह सच नहीं था। चाह कर भी मैं और वो साथ नहीं आ सकते थे। मेरे कंधों पर पूरा कोठा था और यहाँ मैं अब किसी और गलत औरत के हाथों ये कोठा नहीं दे सकती थी। जब निशान ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैं जोरों से हंसी और कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी। फिर मैं उसके घर रिश्ता लेकर गई। वह खूब सारा पैसा और सोने के आभूषण। वहां जाते ही पूरे घर में खामोशी छा गई। मैंने कहा, मैं आपके लड़के के लिए रिश्ता लाई हूँ। उन्होंने छूटते ही बोला, एक कोठे से रिश्ता आया है। मैंने निशाल की तरफ देखा और बोली, एक कोठे वाली से कोई शादी नहीं करता। कोई उन्हें अपने घर की बहू नहीं बना सकता। समझे तुम? उसका जवाब अब तुम्हें मिल गया होगा। पर मैं यहाँ रिश्ता अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी सहेली की बेटी के लिए लाई हूँ, जो मैं 17 साल की है। निशाल की अच्छाइयों को जानती थी, इसलिए वह लड़की उसके साथ सुरक्षित और खुश रहेगी। उसके घर वाले भी मान गए, पर निशाल ने मुझे उसके साथ भाग जाने को कहा। मैंने कहा, भाग गई तो एक बार फिर से भगोड़ी कहलाऊंगी, और इस बार सही नहीं होगा। मैं अब अपनी जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकती। तुम उससे शादी कर लो, और अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे हर दिल का रिश्ता तोड़ लिया और उसे आज़ाद कर दिया। हम कभी अपने खुद के रास्ते को चुनते हैं, तो कभी किस्मत हमें उन रास्तों को छोड़ने नहीं देती। मैंने अब अपनी ज़िंदगी उन औरतों को सौंप दी है, जो मेरी ही तरह बहकाए में यहाँ लाई जाती हैं, सपनों के साथ। आज मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही हूँ, एक लंबे दर्द के साथ, पर खुश हूँ। और यहाँ पर अब अपनी डांस क्लास भी चलाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।